नमस्कार दोस्तों, कैंडल्स एंड कर्व के डेली मार्केट रिव्यू में आपका स्वागत है। 19 अगस्त 2026 के सेशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट पर ग्लोबल रिस्क और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दोनों एक साथ काम कर रही हैं। 18 अगस्त को निफ्टी 50,132.75 पॉइंट्स गिरकर 24,154.90 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 235.40 पॉइंट्स नीचे 57,262.40 पर रहा। मिड कैप 100.43% गिरा और स्मॉल कैप 100 लगभग फ्लैट रहा। निफ्टी का ये छठा लगातार नेगेटिव सेशन था, इसलिए ओपनिंग रिकवरी आए तो सस्टेनेबिलिटी कंफर्म करना जरूरी होगा। ग्लोबल साइड पर मिडिल ईस्ट टेंशन फिर बढ़ी है। बेंट क्रूड $91 के आसपास और WTI $85 के आसपास है। हाई क्रूड इंडिया के इन्फ्लेशन, इंपोर्ट बिल, रुपए और ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स पर प्रेशर क्रिएट करता है। रुपी 95.68 पर डॉलर पर क्लोज हुआ और इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.827% तक पहुंची। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स भी एलिवेटेड हैं। गोल्ड हायर यील्ड्स के प्रेशर में सॉफ्ट हुआ। वॉल स्ट्रीट ओपनिंग में S&P 500 लगभग 0.5% और नैस्डैक 1% से ज्यादा नीचे था, इसलिए ग्लोबल सेटअप कॉशियस है। इंस्टीट्यूशनल फ्लो में पॉजिटिव चेंज मिला। 18 अगस्त को FII कैश मार्केट में 1,651.53 करोड़ रुपए के नेट बायर रहे और DII ने 2,579.31 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। अगस्त मंथ टू डेट FII नेट फ्लो 3,232.36 करोड़ पॉजिटिव है, जबकि DII नेट बाइंग 24,733.77 करोड़ रुपए है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट को कुशन दे रही है, ऑरएनटी मार्केट को कुशन दे रही है और फॉरेन फ्लो भी बाइंग साइड पर आया। लेकिन एक दिन की FII बाइंग को ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। निफ्टी के लिए क्लासिक पिवट से R1 24,231, पिवट 24,193 और S1 24,117 है। 24,231 के ऊपर सस्टेन और 24,300 रिक्लेम होने पर रिकवरी स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। 24,117 के नीचे वीकनेस बढ़े तो डाउनसाइड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। बैंक निफ्टी में R1 57,492, पिवट 57,355 और S1 57,125 है। 57 टचडाउन 492 के ऊपर सस्टेन्ड ट्रेड रिकवरी को सपोर्ट करेगा। 57,125 के नीचे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। मिड कैप 100 का R1 63,731, पिवट 63,611 और S1 63,420 है। स्मॉल कैप 100 का R1 19,863, पिवट 19,814 और S1 19,759 है। ब्रॉडर इंडाइसेस बेंचमार्क से कंपैरेटिवली रेजिलिएंट रहे, इसलिए इन लेवल्स पर कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉच लिस्ट में एक्सिस बैंक वीक बैंकिंग ब्रेथ के बावजूद टॉप परफॉर्मर रहा। मैक्स हेल्थकेयर डिफेंसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। M&M वीक मार्केट में पॉजिटिव क्लोज के साथ ऑटो स्पेस को सपोर्ट कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने मिड कैप में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया और ज्योति CNC स्मॉल कैप में शार्प स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पॉलिसी पुश का बेनिफिट ले रहा है। ये वॉच लिस्ट है, डायरेक्ट बाय कॉल नहीं। निफ्टी के टॉप गेनर्स एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, M&M, ग्रासिम और पावर ग्रिड रहे। टॉप लूजर्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक रहे। IT पैक पर हाई ग्लोबल यील्ड्स
और वीक टेक्नोलॉजी सेंटिमेंट का प्रेशर दिखा। बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन रहे। आईसीआईसीआई बैंक रिलेटिव बेसिस पर 5th बेस्ट परफॉर्मर रहा। वीक साइड पर येस बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे। 19 अगस्त का पॉलिसी कैलेंडर भी इम्पोर्टेंट है। यूके इन्फ्लेशन डेटा इंडियन टाइम लगभग 11:30 AM पर आएगा। आरबीआई अगस्त पॉलिसी मीटिंग मिनट्स 5:00 PMI ST पर रिलीज होंगे, कैश मार्केट क्लोज के बाद। लेकिन पोजीशनिंग दिन भर सेंसिटिव रह सकती है। यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग मिनट्स रात 11:30 PM एस्टिमेशन के आसपास आएंगे। फाइनल व्यू, ट्रेंड कॉशियस है। क्रूड और यील्ड्स की रिस्क हैं, लेकिन एफआईआई और डीआईआई की कंबाइंड बाइंग सपोर्टिव सिग्नल है। प्रेडिक्शन से ज्यादा लेवल्स और कंफर्मेशन फॉलो करें। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड विद अस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।